देखते हैं मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक की ओर। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि आज की ऑफलाइन क्लास कब से है। तो आज की ऑफलाइन क्लास जो क्रैश कोर्स की 11 बजे से। देखते हैं थोड़ा सा। अनोन्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहयाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद आनम हिमान मात्मन। अनूर्णियान महतो मह्यान, अनु से भी छोटा और महान से महान आत्मा का निवास जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में होता है। पश्यति मतलब देखना, और वित्त शोक मतलब शोक रहित, शोक होना नहीं, शोक रहित। धातु प्रसाद आनंद हिमान मात्मना, कहने का मतलब है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा का निवास होता है या आत्मा विद्यमान है। फिर से देखेंगे, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। वित्त शोको, विद्वान जो है शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। फिर से, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान जो है शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान किसी भी स्थिति में शोक ग्रसित नहीं होता है, शोक रहित हो जाता है। इसीलिए उसको वो लिख रहा है कि विद्वान जो है शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ऐसा नहीं कि विद्वान का 10 रुपए खो गया तो हाय मेरा 10 रुपए खो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आपको याद रखना है, हमने पहले बताया कि पहला जो हिरण्मयीन पात्रेन वाला जो था ईश्वर से संबंधित था, तो ईशावास्य उपनिषद, और ये जो दूसरा श्लोक है आत्मा से संबंधित है। तो इसका ट्रिक होगा कि आत्मा कहाँ निवास करती है, तो आत्मा हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, लेकिन ट्रिक के लिए आत्मा मुंडी में, मुंडा में निवास करता है। तो इसलिए इसका कौन सा उपनिषद से है, इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ट्रिक है इसका मुंडक उपनिषद। दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। थैंक यू।